हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द स्कॉ क्लेवर डेली एडिटोरियल पॉडकास्ट। मैं हूं नेहा, आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज कोच फ्रॉम स्कॉ क्लेवर। आज तारीख है December 1st 2025 और हम डिकोड करने वाले हैं द हिंदू के दो सुपर इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स। लेकिन शुरू करने से पहले अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इन एडिटोरियल्स में जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैब्युलरीज हैं उनकी प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारे स्को क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डोंट मिस आउट। एक और बात, स्पेशली फॉर बिगिनर्स, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझने में दिक्कत हो, फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट। उस सेंटेंस को एक बार फिर से देखें और अगर पॉसिबल हो तो समझने के बाद उसे 2 बार जोर से पढ़ें। Trust me, if you do this for 6 months, your English will improve drastically. चलिए, अब शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला एडिटोरियल है स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल रिलेशंस पर। द टाइटल इज 2030 for 2036 ऑन अहमदाबाद, द CWG, द ओलंपिक्स। मतलब 2030 का इवेंट 2036 की तैयारी के लिए। बात हो रही है अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स की। And the subtitle says, India is trying to showcase Ahmedabad's sports infrastructure in Olympics bid. इसका मतलब है कि इंडिया अहमदाबाद के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी वहाँ की खेल सुविधाओं को ओलंपिक्स की बोली लगाने के लिए शोकेस करने की कोशिश कर रहा है। Let's dive in. Exactly 2 decades after hosting its maiden Commonwealth Games, ठीक 20 साल बाद जब इंडिया ने अपना पहला मेडन मतलब पहला कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किया था, इंडिया विल वेलकम द क्वाड्रेनियल एक्स्ट्रावेगेंजा सेंटेनरी एडिशन टू इट्स शोज इन 2030। इंडिया 2030 में इस क्वाड्रेनियल यानी 4 साल में एक बार होने वाले एक्स्ट्रावेगेंजा यानी भव्य आयोजन के सेंटेनरी एडिशन यानी 100वें संस्करण का स्वागत करेगा। The move is another unmistakable sign that India wants to be seen as a sports destination of repute. ये कदम एक और साफ-साफ unmistakable संकेत है कि इंडिया खुद को एक reputed यानी प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में देखे जाने की इच्छा रखता है। The choice of Ahmedabad as the host city is strategic too. अहमदाबाद को होस्ट सिटी के रूप में चुनना स्ट्रेटेजिक भी है, यानी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। For India has submitted the letter of intent to hold the 2036 Olympics with Ahmedabad as the front runner. क्योंकि इंडिया ने 2036 ओलंपिक्स आयोजित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मतलब अपनी मंशा जाहिर करते हुए पत्र सबमिट कर दिया है, जिसमें अहमदाबाद फ्रंट रनर यानी सबसे आगे है। However, while the Olympics retains its allure and grandeur, हालांकि जहां एक तरफ ओलंपिक्स ने अपना अल्योर यानी आकर्षण और ग्रैंड्योर यानी शान बनाए रखा है, द CWG हैज बिन बिसेट विद डिफिकल्टीज। वहीं दूसरी तरफ CWG मुश्किलों से घिरा हुआ है। Once signifying the imperial unity of the British Empire, एक समय में ये ब्रिटिश साम्राज्य की शाही एकता का प्रतीक हुआ करता था। The CWG is struggling for relevance in the post-colonial world. पर अब CWG post-colonial दुनिया में यानी colonial शासन के बाद की दुनिया में अपनी relevance मतलब अपना महत्व बनाए रखने के लिए struggle कर रहा है। Successive host cities have dropped out citing rising costs. एक के बाद एक होस्ट सिटीज बढ़ती लागत का हवाला देते हुए पीछे हट गई हैं। जैसे बर्मिंघम रिप्लेस्ड डर्बन इन 2022, बर्मिंघम ने डर्बन की जगह ली 2022 में। ग्लासगो हैज कम टू द रेस्क्यू फॉर 2026 आफ्टर द ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया विड्रू। 2026 के लिए ग्लासगो बचाव में आया है जब ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने अपना नाम वापस ले लिया। एंड अहमदाबाद हैज स्टेप्ड इन फॉर द कैनेडाज प्रोविंस ऑफ एल्बर्टा। और अब अहमदाबाद ने कनाडा के एल्बर्टा प्रांत की जगह ले ली है। बेसिकली CWG होस्ट करने के लिए कोई तैयारी नहीं हो रहा है। Not so long ago, India itself was cold to the competition. ज्यादा समय नहीं हुआ जब इंडिया खुद इस कंपटीशन को लेकर कोल्ड था यानी उदासीन था। With the then Indian Olympic Association President नरेंद्र बत्रा in 2019 calling it substandard. 2019 में तत्कालीन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने इसे सबस्टैंडर्ड बताया यानी घटिया स्तर का बताया, albeit in his personal capacity. हालांकि उन्होंने ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में यानी व्यक्तिगत तौर पर कहा था। एंड स्ट्रांगली पिचिंग फॉर इंडियाज विड्रॉल, और उन्होंने इसकी हटने की मजबूती से वकालत की थी।
Also, when New Delhi conducted the games in 2010, साथ ही जब न्यू दिल्ली ने इन गेम्स को कंडक्ट किया था 2010 में, there were allegations galore of large scale corruption and incompetence. तब बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और इनकॉम्पिटेंस यानी अयोग्यता के गलोर मतलब ढेर सारे आरोप लगे थे. Surprising, isn't it? So what merit does India see now? तो अब इंडिया को इसमें क्या मेरिट बताइए, यानी क्या खूबी दिख रही है? फर्स्ट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट पावर मीडियम. पहला, ये सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, मतलब बिना मिलिट्री फोर्स के दुनिया पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना. सेकेंड, द नेशन स्पोर्टिंग एस्पिरेशंस हैव ग्रोन मैनीफोल्ड. दूसरा, देश के स्पोर्ट्स से जुड़ी एस्पिरेशंस यानी आकांक्षाएं मैनीफोल्ड मतलब कई गुना बढ़ गई हैं. एंड दो परफॉर्मेंसेज बाय इट्स स्पोर्ट्स पीपल हैव नॉट केप्ट पेस, और हालांकि हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन उस गति से नहीं बढ़ा है, देयर इज अ जेन्युइन पुश टुवर्ड्स डाइवर्सिफाइंग ऑन फील्ड एक्सीलेंस एंड गोइंग बियॉन्ड जस्ट क्रिकेट. ऑन फील्ड एक्सीलेंस को डाइवर्सिफाई करने यानी अलग अलग खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने और सिर्फ क्रिकेट से आगे बढ़ने के लिए एक जेन्युइन पुश यानी सच्ची कोशिश हो रही है. India has world-class heroes such as double Olympic medalist javelin thrower Naresh Chopra to showcase. इंडिया के पास शोकेस करने के लिए यानी दुनिया को दिखाने के लिए नीरज चोपड़ा जैसे डबल ओलंपिक मेडलिस्ट भाला फेंकने वाले वर्ल्ड क्लास हीरोज हैं. And there is hope that big ticket events, when held in one's backyard, can inspire a generation. और ये उम्मीद है कि जब बड़े बड़े इवेंट्स अपने ही देश में होते हैं तो वो एक पूरी पीढ़ी को इंस्पायर कर सकते हैं. There is the infrastructural uplift they can trigger. इन इवेंट से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आ सकता है वो भी एक फैक्टर है, हेल्पिंग नॉट जस्ट द एथलीट्स बट ऑल्सो द पब्लिक एट लार्ज, जिससे न केवल एथलीट्स को बल्कि आम जनता को भी मदद मिलती है. बट देर आर पोटेंशियल पिटफॉल्स टू. लेकिन इसमें कुछ पोटेंशियल पिटफॉल्स यानी संभावित खतरे भी हैं. इन स्पोर्टिंग टर्म्स द CWG स्टैंड्स डिमिनिश्ड. खेल के लिहाज से देखें तो CWG की अहमियत डिमिनिश्ड यानी कम हो गई है. ग्लासगो 2026 विल फीचर जस्ट 10 डिसिप्लिन्स. ग्लासगो 2026 में सिर्फ 10 डिसिप्लिन्स यानी 10 तरह के खेल होंगे. एंड दोज सच एज बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग एंड क्रिकेट हैव बीन एक्साइज्ड. और बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग और क्रिकेट जैसे खेलों को एक्साइज्ड मतलब हटा दिया गया है. There are very few sports that match up to international standards. बहुत कम ही खेल हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर हैं. For nations such as the United States and China are not part of the Commonwealth. क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जैसे देश कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है. India has won 61, 66, 64 and 101 medals in the last 4 editions. इंडिया ने पिछले 4 एडिशंस में 61, 66, 64 और 108 मेडल्स जीते हैं. But in the subsequent Olympics, it has secured just 6, 7, 2 and 6 medals respectively. लेकिन उसके ठीक बाद वाले ओलंपिक्स में इंडिया को सिर्फ 6, 7, 2 और 6 मेडल्स ही मिले हैं. हाँ, लेवल ऑफ कंपटीशन देख रहे हो. इंडिया ऑल्सो हैज एन एस्केलेटिंग प्रॉब्लम विद डोपिंग. इंडिया में डोपिंग की समस्या भी एस्केलेटिंग है यानी बढ़ रही है, विच कैन मार इट्स स्टैंडिंग इफ लेफ्ट अनकंट्रोल्ड. जो अगर कंट्रोल नहीं की गई तो देश की स्टैंडिंग यानी प्रतिष्ठा को खराब कर सकती है. द फाइनेंशियल आउटले फॉर द CWG शुड बी केप्ट इन माइंड टू. CWG के लिए फाइनेंशियल आउटले यानी वित्तीय खर्च को भी ध्यान में रखना चाहिए. फॉर कॉस्ट्स कैन बी प्रोहिबिटिव क्योंकि लागत बहुत ज्यादा हो सकती है. अहमदाबाद 2030 10 ऑफर्स अपॉर्चुनिटी एंड होप. इस तरह अहमदाबाद 2030 अवसर और उम्मीद दोनों देता है. इट शुड बी यूज्ड टू डिस्प्ले अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट एंड शेप अ ग्लोरियस फ्यूचर. ऑलराइट गाइज, एक छोटा सा ब्रेक. एडिटोरियल एनालिसिस तो चलता रहेगा, पर आपकी इंग्लिश प्रेपरेशन का क्या? डोंट वरी, स्कोर क्लेवर है ना. गूगल प्ले स्टोर पर हमारा स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड कीजिए. वहां पर आपको वोकैब्युलरीज, इडियम्स और फ्रेजेस याद करने की एक ऐसी यूनिक लर्निंग टेक्निक मिलेगी जिससे आप एक बार पढ़ेंगे एंड यू विल नेवर फॉरगेट. सीरियसली ट्राई इट आउट. और हाँ, ये जो नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, कैसा लग रहा है आपको? प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताएं. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दिस फॉर यू. सो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू अस. चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ, जो है पॉलिटिक्स की दुनिया से. कर्नाटका का पॉलिटिकल ड्रामा. द टाइटल इज टफ चॉइसेस ऑन द कांग्रेस इन कर्नाटका. मतलब मुश्किल फैसले, कर्नाटका में कांग्रेस पर एक नजर. एंड द सब टाइटल इज
The Congress's troubles in Karnataka are symptomatic of a deeper malaise. मतलब कांग्रेस की कर्नाटका में जो परेशानियां हैं वो एक डीपर मलेज यानी एक गहरी बीमारी के सिम्टोमैटिक हैं, मतलब लक्षण हैं. लेट्स ब्रेक इट डाउन. द कांग्रेस इज इन अ स्पॉट इन कर्नाटका. कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में इन अ स्पॉट यानी एक मुश्किल स्थिति में है. चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिवकुमार आर लॉक्ड इन अ पावर टसल. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार एक पावर टसल यानी सत्ता की खींचतान में फंसे हुए हैं. एज द डेप्यूटी वांट्स टू रिप्लेस द लीडर हु इज इन नो मूड टू ऑब्लाइज. क्योंकि डेप्यूटी लीडर को रिप्लेस करना चाहते हैं और लीडर ऑब्लाइज करने के यानी उनकी बात मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है. When they both assumed their current positions in 2023, जब उन दोनों ने 2023 में अपने मौजूदा पद संभाले थे, it was reportedly based on a mutual agreement which also provided for a mid-term change of guard. तो खबरों के मुताबिक ये एक आपसी समझौते पर बेस था, जिसमें मिड टर्म में यानी कार्यकाल के बीच में लीडर बदलने का प्रोविजन भी था. 2.5 साल वाला सीएम फॉर्मूला. Only the central functionaries of the Congress and these two leaders know the exact details of the power-sharing arrangement that was agreed upon in 2023. 2023 में जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हुआ था उसकी सही डिटेल्स तो सिर्फ कांग्रेस के सेंट्रल फंक्शनरीज यानी केंद्रीय पदाधिकारी और ये दोनों नेता ही जानते हैं. If indeed there was an agreement that Mr. Shiv Kumar would be handed over the baton, अगर सच में ऐसा कोई अग्रीमेंट था कि मिस्टर शिव कुमार को बटॉन यानी सत्ता सौंपी जाएगी, तो it is only honorable for that to be enforced by all involved, particularly the party supremo राहुल गांधी. तो ये ऑनरेबल यानी सम्मानजनक होगा कि इसमें शामिल सभी लोग, खास तौर पर पार्टी सुप्रीमो राहुल गांधी, इसे लागू करवाएं. Mr. Shiv Kumar has remained loyal to the party through difficult times. Mr. Shiv Kumar मुश्किल समय में भी पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं. Facing cases and imprisonment and accused of corruption by central agencies. उन्होंने केस और जेल का सामना किया है और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं. While Mr. Shiv Kumar is valuable for the Congress for his organizational and managerial skills, जहां एक तरफ मिस्टर शिव कुमार कांग्रेस के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजरियल स्किल्स यानी संगठनात्मक और प्रबंधकीय कौशल के लिए वैल्यूबल हैं, जो कर्नाटका के बाहर भी पार्टी कार्यकर्ताओं में विश्वास जगाते हैं, वहीं मिस्टर सिद्धारमैया एक अलग कारण से वैल्यूबल हैं. His standing as a champion of social justice enabled the Congress to widen and consolidate its acceptance among the subaltern communities in the state. सामाजिक न्याय के चैंपियन के रूप में उनकी स्टैंडिंग यानी उनकी छवि ने कांग्रेस को राज्य के सबऑल्टर्न कम्युनिटीज मतलब दबे कुचले या वंचित समुदायों के बीच अपनी स्वीकृति को वाइडन यानी बढ़ाने और कंसोलिडेट मतलब मजबूत करने में मदद की. द चीफ मिनिस्टर हैज डग हिज हील्स इन. चीफ मिनिस्टर ने अपने पैर अड़ा लिए हैं. ही हैज डग हिज हील्स इन. Knowing that replacing him with Mr. Shiv Kumar, who hails from the dominant Vokaliga community, is not an easy choice for the party. ये जानते हुए भी कि उन्हें मिस्टर शिव कुमार से रिप्लेस करना पार्टी के लिए आसान फैसला नहीं है, क्योंकि शिव कुमार डोमिनेंट वोकलिगा समुदाय से आते हैं. अ वोकलिगा एट द टॉप कैन क्रिएट अ रप्चर इन द कांग्रेस सोशल बेस इन कर्नाटका. टॉप पर एक वोकलिगा नेता कर्नाटका में कांग्रेस के सोशल बेस यानी सामाजिक आधार में एक रप्चर मतलब दरार पैदा कर सकता है, एंड दैट वर्क्स अगेंस्ट मिस्टर शिव कुमार. और यही बात मिस्टर शिव कुमार के खिलाफ जाती है. दैट इज द डेडलॉक. यही डेडलॉक है यानी गतिरोध है. इट इज हाई टाइम कांग्रेस लीडर्स एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल्स लुक बियॉन्ड देयर नैरो इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स एंड कैलकुलेशंस. अब हाई टाइम है यानी बिल्कुल सही समय है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस नेता अपने संकीर्ण व्यक्तिगत हितों और समीकरणों से ऊपर उठकर देखें. In fact, the party could use the tussle in Karnataka to shuffle its deck nationally. असल में पार्टी कर्नाटका की इस खींचतान का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्तर पर टू शफल इट्स डेक यानी अपनी रणनीति में फेरबदल करने के लिए कर सकती है. कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे इज ऑल्सो फ्रॉम द स्टेट. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी इसी राज्य से हैं. इफ द सोशल डायनामिक्स ऑफ द स्टेट मेक इट रिस्की टू मेक मिस्टर शिव कुमार द चीफ मिनिस्टर, अगर राज्य के सोशल डायनामिक्स यानी सामाजिक समीकरण मिस्टर शिव कुमार को सीएम बनाना रिस्की बनाते हैं,
तो कांग्रेस कुड कंसिडर मिस्टर खरगे अ डैलिट हु हैज लॉस्ट आउट इन द रेस फॉर द पोस्ट मोर देन वंस इन द पास्ट। तो कांग्रेस मिस्टर खरगे के नाम पर विचार कर सकती है, जो एक दलित है और अतीत में एक से ज्यादा बार सीएम पद की दौड़ में पीछे रह गए हैं। Mr. Kharge might be acceptable to all factions, and most importantly, to the party's social base. Mr. Kharge शायद सभी factions यानी गुटों को स्वीकार्य हों और सबसे जरूरी पार्टी के social base को भी। The Congress is in desperate need of a leadership overhaul. कांग्रेस को एक लीडरशिप ओवरहॉल यानी नेतृत्व में बड़े बदलाव की सख्त जरूरत है, particularly in the Hindi belt where it is struggling to match up to the भारतीय जनता पार्टी's overwhelming capacity. खासकर हिंदी बेल्ट में जहां वो बीजेपी की ओवरवेलमिंग कैपेसिटी यानी जबरदस्त क्षमता की बराबरी करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। इट नीड्स अ मिक्स ऑफ पीपल विद वेरियस स्किल्स। इसे विभिन्न स्किल्स वाले लोगों के मिक्स की जरूरत है, जैसे एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द पार्टी एंड कंटेस्टिंग इलेक्शंस, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी एंड रियल पॉलिटिक्स, मतलब पार्टी चलाने और चुनाव लड़ने का अनुभव, वैचारिक स्पष्टता और व्यवहारिक राजनीति। टू स्टीयर इट आउट ऑफ द करंट लॉक जैम, ताकि पार्टी को इस मौजूदा लॉक जैम यानी गतिरोध से बाहर निकाला जा सके। एनी ऑफ दीज वुड बी पॉसिबल ओनली इफ की लीडर्स आर विलिंग टू मेक सम पर्सनल सैक्रिफाइसेस फॉर द गुड ऑफ द पार्टी। उनमें से कुछ भी तभी पॉसिबल होगा जब की लीडर्स पार्टी की भलाई के लिए कुछ पर्सनल सैक्रिफाइसेस यानी व्यक्तिगत बलिदान देने को तैयार हों, एंड राहुल गांधी हिमसेल्फ ड्राइविंग दैट कॉन्वर्सेशन, और राहुल गांधी खुद इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। Politicians and personal sacrifice, a true love story. And that's a wrap on today's editorials. Politics हो या sports, choices हमेशा tough होती हैं. But you know what's not a tough choice? Improving your vocabulary with us. Editorial analysis तो हो गया, पर learning अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज के editorials की vocabulary पर based a super exciting quiz is waiting for you on our Telegram channel. Join the editorial vocab league, live daily at 7 p.m. ये वोकैबुलरी का IPL है बॉस। इसमें मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स ट्रैक होते हैं, एंड देयर आर अमेजिंग रिवॉर्ड्स टू। तो चलो मिलते हैं शाम 7 बजे टेलीग्राम के मैदान पर। ज्वाइनिंग लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दिस इज योर कोच नेहा साइनिंग आउट।